तो कभी किसी ने किसी की आंखों से शहर को देखा है? कभी किसी ने किसी की आंखों से यात्रा की है? मामा ये कैसे सवाल हुआ? कोई किसी की आंखों से यात्रा कैसे कर सकता है? हाँ, आप घूमते रहते हो, इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई किसी की आंखों से यात्रा कर लेगा। ये कैसे होता है? बरखुरदार, अभी नए नए जवान हुए हो। बरखुरदार, अभी नए नए जवान हुए हो। किसी की आंखों से गुजरोगे तो हर वक्त घुमक्कड़ ही कहलाओगे। मेरी आंखों का तो पता नहीं मामा, लेकिन अगर आप नहीं निकले तो ट्रेन ज़रूर घूम जाएगी। वैसे भी इस गांव में मुझे कहाँ मिलेगी कोई ऐसी, इस गांव में कहाँ मिलेगी कोई ऐसी जिसकी आंखों से मैं घूम सकूं। यहाँ ट्रेन भी दो वक्त ही आती है, अभी 11 बजे और रात को 11 बजे। कहाँ मिलेगी? और अभी हो गए 10:15। तो आप चलिए पहले। वो चल पड़ा अपने मामों को लेकर स्टेशन तक, उन्हें ट्रेन में बिठाने। उसने अपने मामा को ट्रेन में भी बिठा दिया। कदमों को पीछे करते हुए, चेहरे अपने मामा की तरफ रखकर हाथ हिलाते हुए उनको विदा कर रहा है। ट्रेन जा रही है, जा रही है। वो अभी हल्की सी ही ओझल हुई थी कि धड़ा। चश्मा इधर, बैग उधर, पर्स उधर, उलझी उलझी सी जुल्फ़े, सांवला रंग, उलझी उलझी सी जुल्फ़े, सांवला रंग। ये आंखों में गुस्सा कैसा? तुम अंधी हो क्या? तुमको दिखाई नहीं देती? तुम अंधी हो क्या? तुमको दिखाई नहीं देती? मेरी ट्रेन छूट गई। देवी जी, पहले तो दिखाई नहीं देती ऐसा नहीं है, दिखाई देता है। और पीछे आंखें नहीं दी है भगवान ने मुझे जो मैं देख लेता। आपको दी है सामने की आंखें, आप देख के साइड हो जाती। आप देख के साइड हो जाती। ट्रेन तो गुजर गई उस प्लेटफॉर्म पर। अब 11 बजे से तो पहले कोई ट्रेन आएगी नहीं। वो देवी जी, 2 लोग प्लेटफॉर्म पर। तीसरे हैं हमारे काका, जिनका है आज मौन व्रत। तो वो तो कुछ आज बोलेंगे भी नहीं। और लड़की का सवाल है कि अब मैं क्या करूंगी, मेरी ट्रेन तुम्हारी वजह से छूटी है। कोई नहीं देवी जी, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, 11 बजे की ट्रेन है, आप 10 बजे वापस आ जाइएगा यहाँ। अब मुझे समझ आती कि तुम कैसे लड़के होती। एक तो देवी जी आपकी हिंदी बहुत खराब है, होती का क्या मतलब है? कहाँ से हैं आप? तुमको क्या करना? तुमको क्या करना? कहाँ से हैं? अब ट्रेन कब आएगी? ट्रेन देवी जी अब तो नहीं आएगी 11 बजे से पहले। रात के, रात के। तो मैं क्या करूं? आप हमारे साथ चलेंगी नहीं तो काका के साथ बैठिए। काका की सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, लाल आंखें। नहीं, काका के पास नहीं। तो फिर हमारे साथ हमारे घर चलिए। नहीं। तो 5 बजे एक ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो, लेकिन रुकेगी नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो हम थोड़ी मदद कर देंगे आपकी। वो कैसे? ट्रेन रुकवा देंगे। ट्रेन रुकवा देंगे। और हिंदुस्तान में ट्रेन रुकवाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही भी नहीं। वो कैसे करेगी तुम? देवी जी पहले आप है कहाँ से? और ये हिंदी कैसी है? कैसे करेगी तुम? मैं लड़का हूँ, करूँगा होगा। तुम बताती पहले मुझको कि तुम कैसे करेगी। आपकी ट्रेन रुक जाएगी, बस इतना भरोसा रखिए। और मैं तुम पे भरोसा क्यों करती?
मैं तुम पे भरोसा क्यों करती, तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन छूटती। अब फिर काका पे भरोसा कीजिए और यहीं बैठे रहिए, क्योंकि काका भी अभी बंद करके चले जाएंगे पूरे स्टेशन पे, आप अकेली। तो तुम भी मेरे साथ यहीं रुकती। अब वक्त तो गुजारना ही है, और सफ़र में अक्सर दो अजनबी बात कर ही लेते हैं। वक्त काटने के लिए दो अजनबी बात कर ही लेते हैं। और जो हमारे देव बाबू हैं वो बोलते बहुत हैं, और देवी जी खामोश बैठी हुई, कुछ कह ही नहीं रही। और वो आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, नाम, और वो कुछ बता भी नहीं रही। सवाल दोबारा पूछा गया, देवी जी नाम ही बता दीजिए, देवी जी नाम ही बता दीजिए। देवी जी ने नाम भी नहीं बताया अभी तक। तुम मेरे को बताती तुम ट्रेन कैसे रोकेगी, तो मैं बताती मैं कहाँ से हूँ। तो कहा सौदा तो अच्छा है, ट्रेन रुकवाने का तरीका बस इतना सा है कि कुछ भेड़ बकरियाँ पटरी पर खड़ी करवा देंगे हम, वो वहाँ खड़ी रहेंगी, जब तक उनको हटाने के लिए आएंगे तब तक आप ट्रेन में। अच्छा, तो अब आप बताइए आप है कहाँ से। मैं साउथ इंडियन हूँ। अच्छा, मद्रासी हैं आप। एक तो हर साउथ इंडियन मद्रासी नहीं होता है, पहली बात। और आपका नाम, बदले में क्या मिलेगा? एक कप चाय। मैं चाय नहीं पीती। देवी जी हमारी अम्मा कहती हैं कि जो चाय नहीं पीता उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो चाय नहीं पीता उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी मिलेगी यहाँ? मैडम इस गांव में आपको ट्रेन नहीं मिल रही, कॉफ़ी कहाँ से मिलेगी? कॉफ़ी कहाँ से मिलेगी? तो आप कुछ बताइए यहाँ कैसे आना हो इस गांव में, क्योंकि आपको देख के लगता है नहीं है कि आप कभी इस गांव में या ऐसे माहौल में रही होंगी। किसी काम से आई थी यहाँ? क्या काम? तुमको क्या करना? तुमको क्या करना? करना तो कुछ नहीं है, क्या पता वो काम करवा दे। नहीं हो चुका मेरा काम, तो काम बता दीजिए। तुम बोलती बहुत है। अच्छी खासी खामोशी, अच्छी खासी खामोशी। न चिड़ियों की चहचहाट, न हवा की कलकल, उसमें खामोशी तोड़ा है कौवे ने। कहा करके मैं यहाँ आई थी कुछ काम से, लेकिन नहीं बता सकती। और तुम बुरा बहुत जल्दी मान जाते हो। नहीं, मैं तो आपकी बातों का मान रख रहा था, मैं बुरा तो मानता ही नहीं बिल्कुल। और आप पराए लोगों से क्या बुरा मानना, चोट तो अपनों के ज़्यादा दुखते हैं, पराए लोगों से क्या बुरा मानना। लेकिन वो काम जानना था। मैं अपने पिताजी को यहाँ ढूंढने आई थी। अपने पापा को ढूंढने आई थी यहाँ। ढूंढने मतलब बस ढूंढ रही हूँ 20 सालों से। कभी अपने स्कूल के फंक्शन में, कभी मेले में, कभी अकेले में। बस एक खत ही है, उस खत के ज़रिए यहाँ पहुँची। ठीक है, ढूंढ लेंगी, मिल गए, क्या करेंगी आप? पूछूंगी कि क्यों छोड़ के गए थे। पूछूंगी क्यों क्यों छोड़ के गए थे। और ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब मिल भी गया तो उसके बाद क्या?
पता नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि जवाब मिल गया तो क्या होगा, जवाब मिलने के बाद क्या करूँगी। और अब नहीं सोचा। तो मतलब आपने अपने 20 साल इस एक सवाल में गंवा दिए जिसका जवाब मिलने के बाद आपको पता ही नहीं करना क्या है। देवी जी, कुछ सवाल जवाब के लिए नहीं बनते हैं। जिंदगी में कुछ सवाल जवाब के लिए नहीं बनते हैं। और जिस एक सवाल के लिए आपने अपनी पूरी 20 साल की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उस सवाल का कोई मतलब भी नहीं है। चलिए आपको कुछ दिखाते हैं। नहीं जानती वो लड़की अचानक से कैसे बदल गई। बिना सवाल किए, बिना किसी झिझक के वो चल पड़ी उसके साथ। बहुत देर वक्त गुजारे, नीला आसमान, पेड़ों पे चिड़ियाँ, चहचहाट, कलियाँ। अब वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। जैसे जैसे बातें बढ़ती हैं, वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलने लगता है। जब कोई आपके बहुत ही नज़दीक आ जाता है तो वक्त यूँ गुजर जाता है। यही हुआ कि अब 5 बजने वाले हैं, ट्रेन रुकवानी है। देवी जी चलिए जल्दी, आपकी ट्रेन आने वाली है। लेकिन नाम आपने अभी भी नहीं बताया। ट्रेन रुकवानी है। प्लेटफॉर्म पे सारा इंतज़ाम हो गया, सारे गांव के लोग इकट्ठे भी करा लिए। ट्रेन रुक भी गई। भेड़ बकरियां आपस में लगी पड़ी हैं, कैचे चै चै कर रही हैं। देवी जी गायब है। देवी जी नहीं मिल रही अब। अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? पूरा प्लेटफॉर्म छान मार लिया, देवी जी नहीं मिली। भेड़ बकरियां हटा भी दी गई, ट्रेन चली भी गई। देवी जी चाचा के स्टॉल में बैठी हुई, ठीक चाचा के पीछे बिल्कुल। अब हमारे देव बापू बहुत ही गुस्से में, इतनी मेहनत करके उन्होंने ट्रेन रुकवाई और देवी जी वहां छुपी हुई हैं। चाचा आप तो बता सकते थे। वो चाचा का तो मौन व्रत है, कैसे टूटेगा ये मौन व्रत भी। और आप छुपी क्यों, यहाँ क्यों बैठी हैं? जब आपको जाना था भी, आप मुझसे इतना टाइम पहले लड़ रही थी कि आपको जाना है तो फिर रुकी क्यों? मेरी मर्जी। पता नहीं मामा कैसे स्त्रियों की बातें समझ रहे थे, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। जो अभी जाने के लिए लड़ रही थी, अभी कहती मेरी मर्जी। स्त्रियों को नहीं समझ सकता कोई। समझ सकता है अगर तुम आंखें पढ़ लो तो। वहाँ भी वापस आते वक्त मैंने एक नदी देखी थी, क्या तुम मुझे वहाँ लेके चल सकते हो? कभी मैंने ढलते हुए सूरज को देखा नहीं, क्योंकि ढलता हुआ सूरज रात लेकर आता है और रात में यादें बहुत गहरी हो जाती हैं। रात में यादें बहुत गहरी हो जाती हैं, अंधेरे से डर जाते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं। नौका विहार किया है कभी आपने? नौका विहार, बोटिंग, लेकिन यहाँ वैसी बोटिंग नहीं है। मांझी नाव चलाएगा यहाँ,
आप बस बैठिए और इन्जॉय कीजिए। इन्जॉय? तुम्हें अंग्रेजी आती है? देवी जी, मैं बेंगलोर में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की है मैंने। इंजीनियरिंग की है मैंने, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? माँ का पैर खींच लाया। वो शहर रास ही नहीं आया, वो शोर, वो भीड़ थी ही नहीं हमारे लिए। यहाँ आप आंखें बंद कीजिए, आप हवा महसूस करेंगी। आप आंखें बंद कीजिए, आप हवा महसूस करेंगी। गुनगुनाने भी लगे। अच्छा, आप गाने सुनती हैं? तुम बोलते बहुत हो। और बुरा भी बहुत जल्दी मान जाते हो। हाँ, मैं गाने सुनती हूँ। तो मैं सुनाऊँ एक गाना? मेरे मना करने पे भी तुम नहीं मानोगे, तो सवाल बनता ही नहीं। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और कुछ नहीं। चुप हो जाओ बस अब, क्योंकि अब आवाज़ तुम्हारी सुरीली नहीं है। कभी बाला सुब्रमण्यम जी को सुना है तुमने? हाँ जी, बहुत सुना है। सलमान खान पे उनकी आवाज़ बहुत जचती है। ढेरों बातें हुई उस वक्त, बहुत से। अब वापस भी जाना था। प्रकृति भी शायद बहुत जालिम थी इस बार। वक्त भी बहुत बहुत जल्दी बीत गया। इस बार देवी जी गायब नहीं हुई। इस बार बाकायदा देवी जी को ट्रेन में बिठाया गया। लेकिन इस बार हमारे देव बाबू ज़रूर गायब हो गए। वो थे वहीं, लेकिन ऐसा लगा कि उनसे उनका एक हिस्सा गुजर गया है। वो उन्हीं के साथ जा रहा है, जा रहा है। ट्रेन आंखों से ओझल हो गई। और काका का मौन व्रत भी टूट गया। मैं तुझे बता देता अगर उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो। वो शायद जाना नहीं चाहती थी, और तू ये समझ नहीं पाया। लेकिन नाम अभी भी नहीं पता। वैसे मैंने नाम बोल दिया है, इसमें आप लोग ढूंढ लीजिएगा। धन्यवाद।